सवाल नंबर 1 बताइएगा, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 वेरिएबल। अगर मैं बात करूं 4 वेरिएबल है मेरे पास, तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे बच्चों? कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? 16, 2 टू पावर 4, राइट? 2 टू पावर 4 दैट इज 16। बहुत ही इजी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कोई आपके पास एक, पहले तो 2 क्रॉस हो गएगा, ए बी 0 0 0 1, बताइए कौन कौन सी टर्म्स आएंगी इसमें? एक ये वाली रो आएगी, इस रो को कौन रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? इस रो को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 1 है, तो ए बार बी। इस रो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, ए बी बार। यहाँ पे ये दोनों 1 है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से। तो क्या मैं इस फंक्शन को बोल सकता हूँ? क्या ये सबको क्लियर है? पूरा फुल ऑन क्लियर है? ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बी, क्या ये ठीक है? पूरा क्लियर है? वो बात में मिनिमाइज जब करेंगे विल टॉक अबाउट दैट, अभी तो हमारे लिए यही है, ठीक है ना? चले आगे, ग्रेट, सबको क्लियर है? हाँ मंजिल बच्चे, बिल्कुल होगा। आप लोग थोड़ा आगे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं इसको, मैं अभी मिनिमाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी से फंक्शन बता रहा हूँ, ओके? चलो आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या जब सब 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? हाँ, अगर हम सारे 0 डाल देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अगर हम सारे 0 डाल देंगे तो फंक्शन को क्या बोल देंगे? इट इज अ 0 फंक्शन, वो फंक्शन ही 0 के बराबर है। और अगर सारे 1 हो जाएंगे तो क्या बोल देंगे फंक्शन को? फंक्शन को 1 बोल देंगे, फंक्शन हमेशा 1 है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ध्यान से करिए। क्वेश्चन नंबर 3, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 100% हो जाएगा। अब अगर आपने आइन भाई बोला ना पवन भाई, ऐसे पीठ पे लट बजवाएंगे हम तुम्हारे, बैग दिखाने काबिल नहीं रहोगे, ठीक है? 0 0 0 पवन गो बैक। नहीं मतलब क्या ऐसे लट बजवाएंगे तुम्हारी पीठ पे, ऐसी जगह से पवन निकलेगी ना। चलिए वन 1 0 लास्ट में 1 1 1। सो लेट्स डू इट बच्चों, देखिए चलिए फंक्शन कौन रखेंगे? बिल्कुल 0 0 1 1 0 0 0 1। मुझे बताइए इस फंक्शन को हम क्या करेंगे? बताइए इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे? मुझे बताइए सबसे पहले। हाँ ये रैंडम है, रैंडम है। मुझे बताइए सबसे पहले क्या हमें ये दिख रहा है, इस रो में जो 1 आ रहा है उसको हम कौन सहायता करेगा, कौन मदद करेगा? ए बार बी सी बार। इस वाली रो में अगर 1 आ रहा है तो कैसे आएगा? ए बार बी सी। और लास्ट वाली रो में 1 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ए बी सी। किस किस का पूरा हो गया ये कि सर ये फंक्शन बन जाएगा इसके बराबर, ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी। बताइए 100% क्लियर है? गॉट इट काशिफ भाई, बहुत बढ़िया। हाँ ये रैंडम पुट कर रहा हूं वैल्यूज, ऐसे कुछ भी है, अभी हमारे लिए कुछ भी है, ठीक है? रैंडम है मेरे भाई। क्या ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है पूरा? क्या सबको क्लियर है? चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलें। ओके, आप लोगों को ये डाउट भी आ रहा है, मैं लिख देता हूं स्पष्ट रूप से, डिस्क्लेमर जैसे होता है ना पेपर के नीचे, हियर द वैल्यूज ऑफ एफ आर चोजन रैंडमली। ओके, अभी कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें? ओके चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब इस कहानियों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पेन डाउन, सब लोगों के पेन डाउन। पेपर में दर्शाए गए सभी, देखिए चलिए आगे चलें। इस क्लास में दर्शाए गए सभी गधे असली में गधे हैं, वो काल्पनिक नहीं, मतलब ऐसा कुछ बोला जा सकता है लेकिन मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूं। लेकिन आगे चलते हैं, देखिए। सो व्हाट इज मीन टर्म्स? देखिए देखिएगा बच्चों, मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। अरे यार मैं कुछ बता मैं आपके बताता हूं। चलिए नाउ व्हाट आर मीन टर्म्स? पेन नीचे रखिएगा, देखिए व्हाट आर मीन टर्म्स। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल की क्लास में एक चीज देखी थी, आप लोगों को याद होगा। वी हैव नो दैट, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वी नो दैट फॉर टू वेरिएबल्स हमने कल 4 फंक्शन बनाए थे, आई होप आप लोगों को याद होंगे। और आप लोग मुझे बताइएगा, और आप तो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर हम एक फंक्शन बनाए मेरे बच्चों, मुझे सब लोग बताइएगा, ए बार बी बार फंक्शन f1, क्या वो सिर्फ यहाँ पे 1 होगा, बाकी जगह 0 होगा? क्या ठीक है मेरे बच्चों? अगर मैं f2 बोलूं तो ए बार बी, ये सिर्फ यहाँ पे 1 होगा, बाकी जगह 0 होगा? अगर मैं बात करूं, या मैं कल देखा था ए बी, मतलब थोड़ा नाम चेंज हो गया, आगे पीछे हो गए, बता समझ पा रहे होंगे, मैं मान के चल रहा हूं। 0 0 1 0 और लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन f4 ए बी। मेरे बच्चों लोग मुझे ये बताइए, क्या अगर मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम, मैं पॉइंट पूछने वाला हूं और मुझे एक बात बताइएगा, कोई भी रैंडम फंक्शन लिख दूं, एनी रैंडम फंक्शन जो मैं कल से आपको करा रहा हूं, यहाँ पे कोई भी रैंडम फंक्शन लिख दूं जिसकी वैल्यू कुछ भी रैंडमली फिल कर दूं, 1 0 1 0
आपको अगर ये पसंद नहीं आया तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लिखना मतलब सुन लो मेरी कहानी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो एनी रैंडम फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, क्या इन चारों के कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है? एनी रैंडम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल कैन बी रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीस फोर। यही तो हम कर रहे थे कल से, बताइए यस और नो। क्या हम किसी भी रैंडम फंक्शन को, जैसे ये रैंडम फंक्शन बनाया हमने फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन में लिखा, तो क्या हम ये कर सकते हैं? ठीक है, तो इन चारों को, पहले एक बात बताइए, ये बात समझ में आई स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूं? नाउ आई कैन क्रिएट, मैं स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। नाउ आई कैन क्रिएट एनी रैंडम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ दीस फोर फंक्शंस, राइट? मैं किसी भी फंक्शन को, रैंडम फंक्शन को दो वेरिएबल के इन चारों के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या बात ठीक है बच्चों? क्लियर है अर्पित भाई? ठीक है अर्पित, परफेक्ट। अब देखिए इन चारों की कोई खास बात है क्या? इन चारों के बारे में कोई खास बात आपने देखी? इन चारों के बारे में कोई खास बात आपने नोटिस की बच्चों? इन चारों के बारे में कोई खास बात आपने नोटिस की? हाँ, केवल एक जगह ही वन है, एग्जैक्टली केवल एक रो में। ध्यान से देखिएगा, इनकी क्या प्रॉपर्टी है? These function have the property, these function have the property, क्या प्रॉपर्टी है सब लोग बताएंगे? That they have one only at a single row। क्या बात सही है? केवल एक सिंगल रो में ही इनका वन होगा, yes or no, right? बहुत अच्छी बात है। These four terms are called min terms ये वाली। These four terms are called min terms of two variables। क्या बात ठीक है बच्चों? इनको क्या बोलते हैं? इनका नाम क्या होता है बच्चों? min terms। समझ में आया? और अगर कोई आपसे पूछे min terms की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या आंसर करोगे? min terms की क्या प्रॉपर्टी होती है? केवल एक ही रो में वन आएगा, बाकी सब जगह जीरो। केवल एक ही रो में वन आएगा, बाकी सब जगह जीरो आएगा। क्या बात ठीक है बच्चों? ग्रेट, केवल एक ही रो में वन आएगा, बाकी सब जगह जीरो आएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? मिन फंक्शंस बोलते नहीं, मिन टर्म्स बोलते हैं, मतलब कि जो फंक्शन है वो मिन टर्म्स है नहीं। और अब देखना, तो फंक्शन को मिन टर्म्स बोल रहे हैं नहीं, हाँ इन फंक्शंस को f1 f2 f3 f4 इनको मिन टर्म्स बोलते हैं, इनको मिन टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं m0, इसको बोलते हैं m0 या m00 लिख देता हूं। m00 इज a बार b बार, m01 इज a बार b, m10 इज a b बार एंड m11 इज a b। क्या ठीक है? कोई दिक्कत? अब आप थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हो? यहां पे जो लिखा है और यहां पे जो लिखा है उससे लिंक कर पा रहे हो? कैसे करा लिंक? कोई बताएगा? एग्जैक्टली अगर जीरो है तो बाहर आएगा, जीरो है तो बाहर आएगा, अगर जीरो है तो बाहर आएगा, वन है तो नहीं आएगा, वन है तो नहीं आएगा, जीरो है तो बाहर आएगा, वन है तो नहीं आएगा, वन है तो नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, कल वाले से ये ओके। बताइए सबको क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट? चलिए तो बताइए, दो वेरिएबल में कितनी मिन टर्म्स है? दो वेरिएबल में कितनी मिन टर्म्स है? सब लोग आंसर करेंगे। दो वेरिएबल में चार मिन टर्म्स हैं, चार मिन टर्म्स हैं। m00, m01, m10, m11। और मेरे प्यारे बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे? a बार b बार, a बार b, a b बार और a b। पूरा 100% क्लियर है कि नहीं बताइए प्लीज? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिन टर्म्स। सही है, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। किसी को क्लियर नहीं है? कोई बच्चा है सर जिसको नहीं क्लियर है शायद? ओके सो लेट्स मूव ऑन, यहां से हम आगे चलते हैं और मैं एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं, उसको बताइए। वी कैन राइट, मैं ट्रू फॉल्स पूछूंगा, बताइएगा। वी कैन राइट एनी टू वेरिएबल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ दीज मिन टर्म्स। बताइए ट्रू या फॉल्स? और मैं मान के चल रहा हूं कि 90% के ऊपर आंसर आएगा, 90% के ऊपर ट्रू होगा मेरे हिसाब से, 90% के ऊपर ठीक होगा। गुड, निखिल भाई, काशिफ भाई, एक्स एग्जांपल। ओके बहुत बढ़िया, गुड। सबको क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है? पंकज भाई, शुभी, आकिब भैया, अतुल्य भाई, ट्रू स्लैश फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है? सबको क्लियर है बच्चों? चलिए सही है, ट्रू है बच्चों, ट्रू है, ट्रू है, बहुत बढ़िया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल भी करेंगे, इसका भी जवाब दीजिएगा। अब आप लोगों ने सोचा, या सब जिसने ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सोचा होगा, तो उसने सोचा यार बार बार पूरा फंक्शन लिखने की जगह आप बोल रहे हो सर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पता है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, a बार b बार प्लस ab। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं? सर ये है हमारी m00, ये है हमारी m01, ये है हमारी m10 और ये हमारी m11। मुझे बताओ कौन कौन सी डालूं इसमें? कौन कौन सी डालूं इसमें मिन टर्म्स? m00 और m11। क्या ये ठीक है? 100% क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है ना, गॉट इट?
तो फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं।